नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधायक की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही जनता। राजीव गांधी फ्लाईओवर के कारण हुई 4 लोगों की मौत। प्रशासन की व्यवस्था पर उठाया जा रहा सवाल। एसआर हॉस्पिटल सभी वर्गों के लिए कर रही बेहतर कार्य। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मानवता का बना पथदर्शक। डायल 112 के ड्राइवर व उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का किया आयोजन। निकुंज में आयोजित छत्तीसगढ़ी कला के पुरोधा स्वर्गीय रामचंद्र देशमुख व मद्राजी दाव की स्मृति में नाचा गम्मत समारोह का गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार के सहयोग से ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन से दुर्ग पुलगांव के निवासी दिव्यांश दुबे सही सलामत पहुंचे भारत। भारतीय जनता पार्टी ने किया उनका स्वागत। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। धमधा नाका स्थित राजीव गांधी सेतु से एक ट्रक नीचे गिरा जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। इसे जिला प्रशासन की लापरवाही माना जा रहा है और सेतु के संधारण की ओर ध्यान न देना और न ही सुरक्षा के लिए कोई उपाय किया गया। शुक्रवार की देर रात दुर्ग के धमधा नाका स्थित राजीव गांधी सेतु से एक ट्रक पुल से नीचे गिर गया जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि लगातार जिला प्रशासन को सड़क और फुटपाथ का अंतर खत्म होने की शिकायत की जाती रही है, परंतु जिला प्रशासन की लापरवाही पूर्ण कार्यशैली के चलते फिर मौत का तांडव देखने को मिला। राजीव गांधी सेतु इंसानी खून से लाल हो चुका है। मामला कुछ इस तरह से है कि शुक्रवार की रात 12:30 बजे जब 3 बाइक सवार धमधा मार्ग की ओर फ्लाईओवर से जा रहे थे और दूसरी ओर से धमधा से दुर्ग की ओर आ रहे ट्रक से बाइक सवारों की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार और ट्रक दोनों ही फ्लाईओवर से नीचे गिर गए और नीचे खड़े वाहन को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना में मरने वाले सभी 4 युवक तकियापारा के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले को लेकर मोहन नगर थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा ने कुछ इस तरह की जानकारियों से अवगत कराया। दिनांक 3 मार्च की रात्रि करीब 12 से 12:10 के बीच में ट्रक से एक बाइक में 3 सवार लोग थे। ट्रक धमधा की तरफ से आ रही थी जैसी जानकारी मिली है। ये बाइक सवार को ठोकर मारी है और इस बाइक में 3 लोग सवार थे जो दुर्ग क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनकी ट्रक ने एक एक्सीडेंट में पुल को तोड़ते हुए बाइक को टक्कर मारी, जिससे मौके पे 3 बाइक सवार की दुर्घटना पे मौत हो गई है और ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो गई। टोटल 4 लोगों की मृत्यु हुई है। घटना इस तरह किस तरह? ट्रक अनियंत्रित होकर पुल को तोड़ते हुए नीचे एक पिकअप जो खड़ी थी उसके ऊपर गिरी। ट्रक ड्राइवर फंस गया था। उसकी बॉडी को रात को वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी गई, जो मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे। ट्रैफिक डीएसपी साहब, एडिशनल साहब सभी पहुंचे थे और फिर गैस कटर के सहायता से ड्राइवर की बॉडी को निकाला गया। क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें? अभी 4 मर्ग कायम करके ट्रक ड्राइवर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। फिलहाल इसे यातायात विभाग की लापरवाही कहें या पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही कहें, जिसके कारण आए दिन पुल पर दुर्घटना देखने को मिल रही है। दरअसल पुल इतना सकरा है कि दोनों तरफ से आने जाने वाले लोगों को आवागमन में काफी तकलीफ होती है और हमेशा ही पुल पर जाम की स्थिति बन जाती है, जिसका नतीजा दुर्घटना के तौर पर आए दिन देखने को मिल रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। शहर विधायक अरुण वोरा की लापरवाहियों का खामियाजा अब शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। विधायक का कार्य है शहर की गतिविधियों पर नजर रखना, लेकिन विधायक द्वारा अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना आज 4 लोगों को भारी पड़ गया। स्वर्गीय मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्रित्व काल में बने फ्लाईओवर राजीव गांधी सेतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसके संधारण व जर्जर हो रही सेतु के प्रति उदासीन होना आए दिन दुर्घटनाओं की वृद्धि का कारण बन रहा। शहर का विधायक होने के नाते शहर की गतिविधियों पर नजर रखना विधायक का कार्य होता है, लेकिन शायद विधायक अपनी इन जिम्मेदारियों से भटकते नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात 9 युवकों को भुगतना पड़ा। आपको बता दें कि स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के समय का बना धमधा ओवरब्रिज, जो कि राजीव गांधी सेतु के नाम से प्रसिद्ध है, इन दिनों जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है, जिससे पुल पर से गुजरने वाले लोगों की मुसीबतें अब दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले धमधा ओवरब्रिज पर एक युवती की मौत हुई। अभी वो मामला पूरी तरह से शांत हुआ था कि शुक्रवार और गुरुवार की दरमियानी रात ओवरब्रिज पर एक ट्रक और बाइक सवार की भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल मौत का कारण ओवरब्रिज है, जो काफी समय पुराना हो चुका है और पुराना होने के कारण जर्जर भी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल पर आने जाने वाले लोगों का अत्यधिक दबाव रहता है। पुल इतना सकरा है कि दोनों तरफ से आने जाने वाले लोगों को तकलीफ होती है
और आवागमन आए दिन बाधित होता है। अक्सर इस पुल पर जाम की स्थिति भी देखने को मिलती है, लेकिन इतने जर्जर और पुराने हो चुके पुल पर किसी भी जनप्रतिनिधि या बड़े अधिकारियों का ध्यान नहीं है, जिससे आए दिन इस पुल पर दुर्घटनाएं हो रही है और अब लोगों को इस पुल पर से गुजरने से डर लगने लगा है। आपको बता दें कि स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के समय से निर्मित ये पुल सिर्फ नाम के लिए रह गया है। शहर विधायक अरुण वोरा, जो शहर के विधायक हैं और जिनकी जिम्मेदारी है कि वो शहर की गतिविधियों पर नजर रखे, लेकिन उन्हें अपने पारिवारिक कार्य और महापौर के साथ अपने निजी कार्य से फुर्सत ही नहीं मिल रही, जिसके कारण लोगों को आए दिन इस पुल पर होने वाली दुर्घटनाओं से दो चार होना पड़ रहा है। आज जब इस पुल पर बड़ी दुर्घटना घटी तो पुलिस महकमा पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और पुल का निरीक्षण किया। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह का कहना है कि पुल काफी सकरा है और इस पर आवागमन ज्यादा होने के कारण पुल में अक्सर जाम की स्थिति लगती है, इसलिए इसके संधारण की जरूरत है, जिसके लिए आगामी दिनों में राज्य सरकार या केंद्र सरकार को सूचित किया जाएगा। यहाँ पर करीबन 12-12:15 बजे के आसपास ट्रक जो धंधा तरफ से शहर की ओर आ रही है, उसके द्वारा मोटरसाइकिल 30 सवारी लोग थे, उनको ठोकर मार के नीचे गिराती है। चारों डेथ हुई उसमें, तो मोटरसाइकिल से सवार और एक ट्रक का ड्राइवर था जिसकी डेथ हुई। नया मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान है कि जहाँ पर भी ऐसी घटना होती है जिसमें किसी की जान चली जाए, घटनास्थल का जो सड़क निर्माण एजेंसी है, परिवहन विभाग और पुलिस के अधिकारियों द्वारा ज्वाइंट इंस्पेक्शन करके और किस लिए घटना हुई, कैसे किस कारणों से दुर्घटना हुई है, उन कारणों को खोजने की कोशिश की जाती है और उसके लिए निदान की ज़रूरत होती है कि वहाँ पर उसमें रेक्टिफिकेशन करें, सुधार करें, सड़क में कुछ सुधार की ज़रूरत है। उन चीज़ों को आज यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि SDO ब्रिज के आए हुए हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर एक नया ब्रिज की ज़रूरत है, जितना ट्रैफिक डेंसिटी है उसके हिसाब से वो चीज़ों को उन्होंने बताया। साथ ही परिवहन विभाग के भी अधिकारी हैं, उनके द्वारा इंस्पेक्शन करके अपनी टीम दी जाएगी और ये रिपोर्ट फिर शासन को भेजा जाएगा। वहीं PWD विभाग के सेतु संभाग ब्रिज डिवीजन के SDO ने अपनी गलतियों को छुपाते हुए वाहन चालकों को ही दोषी ठहराया। लगभग कितने बजे, 12 बजे के आसपास, 12 बजे के बाद में एक दुर्घटना घटी है दमदार रोडी में, है ना, जिसमें रेलिंग को तोड़ते हुए जो गाड़ी है वो नीचे गिर गई है ना। तो चूँकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है और इसमें पूरे कर्वेचर में ब्रिज है ना, ज़्यादा स्पीड होने की वजह से ये ऐसा हादसा हुआ। तो इसमें स्पीड भी कंट्रोल होनी चाहिए गाड़ी की, और प्लस भविष्य में एक नया भी पुल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर ट्रैफिक को देखते हुए। आपका परिचय देंगे? मैं सराफ हूँ और SDO PWD ब्रिज दुर्ग। फिलहाल जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी इसी तरह लापरवाही करते रहेंगे और आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को नजरअंदाज करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब शहर में दुर्घटनाओं और मरने वालों का अंबार लग जाएगा। अच्छा होगा शहर विधायक व PWD के अधिकारी इस ओर ध्यान दे और स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के समय के बने इस पुल के संधारण की योजना बनाए, जिससे स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की छवि धूमिल न हो। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। आज शुक्रवार को SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में डायल 112 के ड्राइवर व उनके परिजनों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। परीक्षण शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार ध्रुव ने किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इस चिकित्सालय ने केवल धनार्जन करने के लिए नहीं खोला, वरन सभी वर्ग के लोगों को स्वस्थ रखने के दायित्वों का भी पूरी शिद्दत से पालन कर रहा है। ASP सिटी ने कहा कि डायल 112 के ड्राइवर सतत अपनी सेवाएं देते रहते हैं, पर अपने स्वास्थ्य के प्रति उदासीन रहते हैं। उनके लिए शिविर का आयोजन करना इस हॉस्पिटल की श्रेष्ठता को व्यक्त करता है। उन्होंने अधिक से अधिक शिविर का लाभ उठाने की अपील की। हॉस्पिटल के चेयरमैन संजय तिवारी ने कहा कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में हमारे द्वारा सदैव चिकित्सा परीक्षण का आयोजन किया जाता रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी शिविर में जाँच कर उनका उपचार किया जाता है। इस शिविर में 40 ड्राइवर व 2 परिवार के सदस्यों का परीक्षण किया गया। शिविर में CSP विश्वास चंद्राकर, जितेंद्र यादव विशेष रूप से उपस्थित थे। आज SR हॉस्पिटल चिखली में 3 दिवसीय हेल्थ शिविर का आयोजन किया गया था। ये SR हॉस्पिटल की तरफ से किया गया था, जिसमें हमारे पुलिस विभाग के जितने भी 112 के जो ड्राइवर्स हैं और उनके जो फैमिली वाले हैं, उनका हेल्थ चेकअप फ्री में यहाँ किया जा रहा है। जिस हेल्थ चेकअप में इनके जितने वाइटल्स हैं और ब्लड शुगर है और फैट परसेंटेज एक्सेट्रा की इनकी जांच चल रही है और उनको उनकी हेल्थ संबंधी जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी जा रही है। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है SR हॉस्पिटल के द्वारा, जिसमें हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके और उनके परिवार वालों के लिए हेल्थ के लिए और उनके स्वास्थ्य संबंधी जितने भी समस्याएं हैं
उनका यहाँ समाधान किया जाए। और मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि 112 के जितने और बचे जो हैं कर्मचारी हैं, उनके फैमिली वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस हेल्थ शिविर का लाभ उठाएं। एक आई ओपनर है, कई बार हमें जानकारी नहीं होती है कि हमारे शरीर के अंदर क्या घट रहा है, तो उससे ये जानकारी मिलेगी। और मैं अपील करता हूँ कि आज लगाएं और हेल्थ शिविर। इस 3 दिन का जो कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है अपने हॉस्पिटल में 4, 5 एवं 6 मार्च का, ये एक विशेष ग्रुप के लिए हम लोगों ने किया है जो समाज के लिए इतना कार्य कर रहे हैं। जो 112 ग्रुप है उनका जो समाज के प्रति सेवा हो रहा है, उस सेवा के रिटर्न में हम लोगों ने उनको एक निःशुल्क कैंप देके उनके और उनके परिवार की बीमारियों का इलाज करने का सोचा था। हमें खुशी है जान करके कि काफ़ी बड़े संख्या में ये हमारे कैंप का लाभ उठा रहे हैं। हड्डी के हैं, छाती के हैं, फेफड़ों के हैं, वैस्कुलर के हैं, पीडियाट्रिक्स के हैं, मेडिसिन, सर्जरी, सारे विभाग हैं। तो मनुष्य के शरीर में कहीं भी कोई अगर कोई बीमारी का इलाज करना चाहे, एक ही छत के नीचे हम पूरा इलाज उनको करके दे रहे हैं और ये पूरा निःशुल्क है। हमारी कोशिश है कि इनको हम हमेशा भविष्य के लिए भी जोड़ के रखें, चाहे इनके परिवार के बच्चे हों, इनके घर वाले हों या इनके स्वतः हों, किसी भी टाइम पे हमारे पास आके भविष्य में भी इलाज करा सके। इससे कम से कम आज के भाग दौड़ की जो दुनिया है, इसमें कम से कम वो इस बात का आश्वस्त रहेंगे कि हमारे शरीर में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये अस्पताल हमेशा हमारे बाजू में खड़ा है। हम सोचते हैं कि इस कैंप का पूरा लाभ वो लेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको हम सेटिस्फाई एवं खुश करके घर भेजें। धन्यवाद। हमारे यहाँ पे अभी 3 दिवसीय 112 वाले चालकों के लिए कैंप रखा गया है जो निःशुल्क है। कैंप का समय 11 से लेके 3 बजे तक का है और यह कैंप बिल्कुल ही निःशुल्क रखा गया है। और हम सब इस कैंप में मेडिसिन, ऑर्थो, गायनी, ENT ये सब डिपार्टमेंट इस कैंप में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी 112 में ड्राइवर्स हैं वो इस हेल्थ कैंप का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाएं और अपने परिवारजनों को भी इसकी जानकारी दें ताकि उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिल सके। गायनी के पेशेंट्स को देखने के लिए कैंप में मुझे बुलाया गया है। तो ये जो कैंप है ये 112 के जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके परिजनों के लिए उनके लिए कैंप आयोजित किया गया सारे डिपार्टमेंट्स में, ऑर्थो, गायनी, ENT। तो मेरा सबसे यही मतलब को कहना है कि सब लोग आइए और इस कैंप का सब लाभ लीजिए। यहाँ पे 4, 5 और 6 मार्च को निःशुल्क शिविर शुरू किया जा रहा है 112 ड्राइवर चालकों और उनके परिजनों के लिए, जो बिल्कुल निःशुल्क है। और क्योंकि उनका फिट रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं सबसे अनुरोध रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप बड़ी से बड़ी मात्रा में यहाँ पे आएँ और यहाँ अपना फ्री में चेकअप कराएं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। मैं हर्षवर्धन, जिला मैनेजर, डायल 112, जिला दुर्ग। SR हॉस्पिटल चिखली में जो ड्राइवरों का निःशुल्क मेडिकल शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें ड्राइवरों को सभी प्रकार की मेडिकल सुविधा प्रदान की गई है, जैसे BP टेस्ट, शुगर फ्री, बॉडी स्कैनिंग फ्री, इनका आई टेस्ट फ्री। आई टेस्ट एक ड्राइवर के लिए एक बहुत बड़ी मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि जब ड्राइवर की आँख स्वस्थ रहेगी तभी वह गाड़ी ठीक तरीके से चलाएगा। कई बार ऐसा होता है कई ड्राइवर्स को रात के समय अगर उसका विजुअल क्लियर नहीं है तो उसको रात में धुंधला दिखता है, सामने से आने वाली गाड़ी की लाइट जब उसको अपर पड़ता है तो उसको क्लियर नहीं दिखता है। अगर एक ड्राइवर की आंख स्वस्थ रहेगी तो वह गाड़ी ठीक से चलाएगा। इसलिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ और बहुत बढ़िया लगी, जो SR अस्पताल द्वारा मेरे सभी ड्राइवर्स को जिनको चश्मा लगा है, उनका नंबर घट रहा है या बढ़ रहा है, या जिनको लगने वाला है उनको भी चश्मा फ्री में प्रदान किया जा रहा है। प्लस SR हॉस्पिटल द्वारा मेरे चालकों को दांतों में जो गुटखा खाने से जो दिक्कत आ रही है उसके लिए डेंटिस्ट उपलब्ध कराए गए हैं, है ना। प्लस मैं मेरे सभी चालकों के लिए जो SR हॉस्पिटल द्वारा एवं उनके परिवार द्वारा जितने भी प्रकार के डॉक्टर मुहैया कराए गए हैं, मैं इसके लिए SR हॉस्पिटल का तहे दिल से अपनी कंपनी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। निकुंभ में आयोजित छत्तीसगढ़ी कला के पुरोधा स्वर्गीय रामचंद्र देशमुख व मद्राजी दाऊ स्मृति वृहद नाचा गम्मत समारोह का शुभारंभ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ की कला व संस्कृति को प्रोत्साहित व संवर्धन का कार्य प्रमुखता से किया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही कहा था कि छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े खान पान, रहन सहन, कला व संस्कृति से जुड़े सभी प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं गिल्ली डंडा चलाकर एवं गेड़ी चढ़कर छत्तीसगढ़ के खेलों को प्रोत्साहित करते हैं। कार्यक्रम के संयोजक रुपेश देशमुख व उनकी सहयोगी टीम को इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि अगली बार इस आयोजन में छत्तीसगढ़ी खेलों को भी स्थान देने का प्रयास करेंगे। उन्होंने नाचा के पुरोधा स्वर्गीय रामचंद्र देशमुख, स्वर्गीय खुमान लाल साव, स्वर्गीय झुमुक दास बघेल, स्वर्गीय न्यायिक दास मानिकपुरी का भी स्मरण किया। कार्यक्रम में दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव, दुर्ग जनपद के उपाध्यक्ष देवेंद्र देशमुख, ग्राम के सरपंच मुक्ति सुधाकर व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों व कलाकारों की उपस्थिति रही। आज का जो आयोजन है छत्तीसगढ़ स्तरीय नाचा गम्मत स्वर्गीय दाऊ रामचंद्र देशमुख की स्मृति में हमारे छत्तीसगढ़ के बाहर प्रदेशों में भी पहले जब टीवी नहीं था या सिनेमा नहीं था तो गांव के मनोरंजन का साधन लीला, नाटक, नाचा गम्मत ही हुआ करता। अब आधुनिक सभ्यता, टीवी संस्कृति और सिनेमा आने के बाद ये सब लुप्त होते जा रहा है। तो उसको पुनः जागृत करने के दृष्टिकोण से जैसा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का सोच भी है, निर्देश भी है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी संस्कृति, खेल कूद हर चीज़ का आयोजन होना चाहिए। तो उसी मद्देनज़र में भी ये आयोजन यहाँ पर हमारे साथियों ने मिलकर किया है। मैंने उनको बधाई दी है और इसी बहाने छत्तीसगढ़ के उन प्रतिभाओं को याद करने का भी अवसर है ये, जिन्होंने अपनी कला और संस्कृति के लिए पूरा जीवन खपाया। तो ये सबसे बड़ी बात है, एक अच्छा कदम है ये, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। नाचा अभी शुभारंभ में माननीय हमारे क्षेत्र के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी आए थे। दीप प्रज्वलित उनके हाथों से हुआ है और चूँकि इसमें हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री जी भी अंत तक शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम के प्रति नाचा कलाकारों के साथ साथ आम जनों को भी एक नया चीज़ें देखने को मिल रहा है। तरह तरह के यहाँ पे नाचा पार्टी द्वारा नृत्य और संगीत की जो विधा है उसको देखने सुनने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया लगी भैया, और यहाँ कार्यक्रम में बहुत आनंद लगिस है ना। सब कार्यक्रम वाले भैया मन से मिले के मौका मिलिस और बहुत खुशी लगी हमला आज तो। और 2 साल तो ऐसे हमन पूरा स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब रही से है ना। तो आज हमला बहुत अच्छा लगिस यहाँ ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के पुराना विधा परंपरा है ना, ओला दिखाए से हमला मतलब अवसर मिलिस। और हम यही चाहतन कि हम पुराना विधि ओला आगे लाना चाहतन। नहीं ऐसे आशा ऐसे लगेगा, लेकिन अभी तक के तो नहीं हो है ना। प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिल पाए हमला, लेकिन अभी 2 साल के बाद ऐसे अभी बड़े मंच मिली से हम बहुत खुशी मिली। और शासन अगर थोड़ा बहुत भी प्रोत्साहन देना चाहते तो और बहुत अच्छा लगी हमला, लेकिन अभी तक के तो नहीं मिले, हमारे मन के पास में नहीं आए। जो आयोजक हैं बधाई के पात्र हैं? बधाई का बिल्कुल पात्र है सर, बिल्कुल आदरपूर्वक हैं। हम उसके चरणामृत लेकर पीना भी चाहते हैं। हम लोगों को इस मंच पर आने की अनुमति दी, मौका दी, हम बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज कचांदुर का शासकीकरण करने के बाद वहां कार्यरत कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जिससे आक्रोशित कर्मियों ने आमरण अनशन कर विरोध व्यक्त करते हुए बहाल करने की मांग की। शासन प्रशासन की हठधर्मिता से तंग आकर आज शाम 6 बजे सुपेला घड़ी चौक से अंबेडकर चौक पावर हाउस तक मशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कर्मचारी संघ, जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, मजदूर कार्य समिति द्वारा 101 कर्मचारियों को शासकीय होते ही निकाल बाहर किया था। इससे बेरोजगार हुए कामगारों का आक्रोश फूट पड़ा था और विरोध का स्वर बुलंद कर दिया गया था। कर्मचारियों की ओर से यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारी धनुष साहू ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि आज प्रदेश सरकार को जगाने के लिए सुपेला से पावर हाउस चौक तक मशाल रैली निकाली गई। इससे पूर्व भिलाई 3 सिरसा गेट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास तक पहले भी मशाल रैली निकाली गई थी। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा
निकले गए आंदोलित कर्मचारियों का चारित्रिक हत्या करते हुए पोस्टर लगा दिया गया था, जिसे विरोध के बाद पुलिस ने जब्त करने की कार्रवाई की, पर वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई। यूनियन की ओर से बताया गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा 189 पदों पर भर्ती लेने की तैयारी कर ली गई थी, जिसके विरुद्ध हाई कोर्ट से स्टे ले आया गया। सफाई कर्मचारी शीला साहू ने कहा कि शासन प्रशासन का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। आज मशाल रैली में दिव्या देवी बंछोर, प्रभा साहू, कलादास डहरिया, अतुल शुक्ला, मोनिका, नूश साहू, देवराज साहू, रोमेश सहित बर्खास्त किए गए 100 कर्मचारी मशाल रैली में शामिल हुए। मैं 2 फरवरी से 7 फरवरी तक आमरण अनशन पर बैठा था। 7 फरवरी को एडीएम मैडम का कॉल आया कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ आ जाइए। वहाँ हमारे पदाधिकारी लोग गए थे। वहाँ जो भी डिस्कस हुआ उसके बाद शाम को 6:30 बजे के आसपास तहसीलदार जी ने जिस इलाके में आमरण अनशन तोड़ा। तो सफलता तो हमको नहीं मिली हुई है, लेकिन हमने हाई कोर्ट में जो स्टे लाया उससे आंशिक सफलता जरूर मिली है। और उनका जो आश्वासन दिया गया है वो तो अभी तक हमको कहीं कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है कि आश्वासन पे वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, दोबारा आ गया है, बस कुछ ही दिनों में दोबारा आमरण अनशन पर बैठ ही रहे हैं। हम यहाँ पे 8-9 साल से यहाँ पे काम कर रहा था। फिलहाल तो कुछ साल अच्छा से चली से, फिर 2 साल से हमारे मन की पेमेंट भी गड़बड़ा के देवत है। 1000 देना महीना में, कभी 2000 देना, कभी तो बिल्कुल भी नहीं देना, ये सब करते थे। और फिर सरकार जो अधिग्रहण करे यहाँ से, तो हमारे तो काम से बिठा दी गई है। फिर कोई ठेकेदारी से तो 2 महीना ही चला पैसे, फिर वो भी चले गए, वो भी छोड़ के चले गए। तो अपन हक के लिए जो अंदर जाता, तो जो अंदर में है वो इससे बात करो, उससे बात करो, जिससे भी बात करने जा रहे हैं बस ये गुमराह कर रहे हैं कि इनसे बात करो, उनसे बात करो। लेकिन हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग इतने साल दिए इस कॉलेज को, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग हड़ताल में बैठे तो बोलते हैं कि हड़ताल में अगर बैठे हो तो कॉलेज में नहीं आ सकते अंदर। फिर हम लोग लेडीज़ क्या करें। और यहाँ पे बैठने के बाद हम लोगों को पे जो हड़ताल में बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं अपने हक के लिए, तो हम लोगों पे गलत लांछन लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पे पीने के पानी से लेके ऊपर छत तक कुछ नहीं। हम लोग कड़ी धूप में यहाँ पे खाना बना के खा रहे हैं, और हम लोगों के लिए प्रसाधन के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और हम लोगों के यहाँ के काम करते चलते हम लोगों के घर में आर्थिक समस्या इतनी है कि बच्चों के खान पान, कपड़े से लेके आर्थिक पढ़ाई तक की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है हम लोगों के। तो सरकार से बार बार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीएम साहब मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोगों को बहुत दिक्कत है सर। यहाँ पे राशन की व्यवस्था कहाँ है? घर से लाते हैं, जो जाते हैं किसी यहाँ पे मांगने जाते हैं, चंदा मांगने जाते हैं, उन्हीं से हम लोग यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एक टेम्प्ररी पंडाल की व्यवस्था की है। इसमें टीना का सेट लगाए हैं और पॉलीथीन वगैरह लगाए हैं। कड़ी धूप रहती है, धूप से भी बचत नहीं हो पाता है। प्लस यहाँ पे यूरिनल वगैरह का अरेंजमेंट नहीं है। महिला साथियों के लिए बहुत तकलीफदायक है, क्योंकि उनको बाहर जाना पड़ता है। ये इसी पंडाल में हम लोगों ने क्रमिक भूख हड़ताल भी किया था, उसके बाद आमरण अनशन भी किया था। उस दौरान भी बहुत असुविधा हुई। आसपास के लोग संवेदनावश हम लोग को कुछ चावल वगैरह दिए हैं, तो उसको मिला जुला के हम लोग यहीं पे खिचड़ी वगैरह बना के खाते हैं और अपनी मांग को पूरा करने के लिए लगातार संघर्षरत हैं। घर का खर्च बिल्कुल नहीं चल रहा है। आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि पिछले 6 महीने से हम लोग को कोई वेतन नहीं मिला है। इससे पहले इसी मेडिकल कॉलेज से हमारा रोजी रोटी चलता था। मैं 2013 से यहाँ पे काम कर रहा था। तो हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम आसपास के व्यापारियों से आर्थिक मदद मांगने के लिए जाते हैं, उनसे कुछ हमें सहयोग मिल जाता है। प्लस ट्रेड यूनियंस के द्वारा भी कुछ हमें सहयोग मिलता है। तो इस तरह से आपसी सहयोग से हमारा जीवन चल रहा है। हम लोग करीब 100 की संख्या में करीब 30 मसाल के साथ आज मसाल रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। यह रैली सुपेला चौक से निकलकर अंबेडकर चौक पावर हाउस में ख़त्म होगी। इससे पहले हम लोग 2 बार और मसाल रैली कर चुके हैं, नेहरू नगर से और एक बार सुपेला से। इसके अतिरिक्त मानव श्रृंखला बनाए हैं 2-3 बार। सीएम साहब के बंगले में भी गए हैं अपने मांग के निराकरण के लिए, परंतु वहां से हमें बेरंग लौटा दिया जाता है। अभी तक हमारा पूरा फोकस सीएम सर से मिलने का था, लेकिन वे हमसे मिलने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल रहे हैं। इसलिए अब हम लोग का अगला प्लान फिर से आमरण अनशन में बैठने का है। इसके अतिरिक्त हम लोग दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में जाकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहां जंतर मंतर में जाकर धरना देंगे और कांग्रेस पार्टी के आला कमान से मिलकर अपनी समस्या और राज्य शासन के करतूत के बारे में बताएंगे। जहां वो एक तरफ तो कहती है कि मैं रोज़गार दे रहा हूं, वहीं दूसरी तरफ हम लोग जो ऑलरेडी जॉब में थे उनको कॉलेज के अधिग्रहण करने के बाद बेरोजगार कर दिया गया है। आज का मसाल रैली करीब 5:30 बजे से सुपेला चौक से लेकर के पावर हाउस चौक अंबेडकर चौक तक निकाली जाएगी। सर, समस्याएं इतनी गंभीर है कि हमारे ऊपर बहुत गला आरोप लगाया गया है। सर, हमारे ऊपर इतना लांछन लगा है कि हमारे घर परिवार में बहुत तकलीफें हो रही है। किस प्रकार से, क्या हो गया? कि यहाँ महिलाएं अश्लील काम करते हैं करके बोलते हैं। हमारे ऊपर महिलाएं भी हंसती हैं और बाहर वाले भी हंसते हैं।
कि लोग काम करने जाते हैं, इन लोग कुछ भी काम करते रहते हैं वहाँ, ऐसे करके बोलते हैं। तो हमारे नाम से वहाँ पोस्टर छपा है, तो हमारे ऊपर कितना बड़ा तकलीफ है सर कि हम लोग क्या बताएं। हर जगह 10-15 जगह ना कि पोस्टर लगाया गया है कि लोग अपना देह व्यापार चलाती है करके। हम लोग वहाँ पुलिस थाना गए कि कलेक्टर ऑफिस के पास भी गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो। फिर हम लोग डबल रिपीट करने के लिए एसपी ऑफिस कलेक्टर के पास गए, जौरा सीट से पुलिस थाना में गए, तो पर भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है सर। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। नमस्कार, आइए। नमस्कार, आइए। नमस्कार, आइए। नमस्कार, आइए। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार के सहयोग से ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन से सकुशल वापस आए छात्रों में छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलगांव निवासी दिव्यांश दुबे के लौटने पर भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग के द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई, जिसके तहत यूक्रेन के कई छात्र छत्तीसगढ़ लौटे। इसी के तहत पुलगांव निवासी दिव्यांश दुबे भी सकुशल यूक्रेन से अपने घर पहुंचे। उनकी घर वापसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग के द्वारा दिव्यांश का स्वागत अभिनंदन किया गया व उनके परिवार से कुशलता की जानकारी ली गई। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री व अहिवारा नगर पालिका अध्यक्ष नटवर ताम्रकार, जिला कार्यकारी मंत्री नीरज पांडे, भाजयुमो जिला अध्यक्ष नितेश साहू सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर दुर्ग जिला भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिवार से संपर्क कर उनके सहयोग में लगे रहे हैं और आज एक छात्र के दुर्ग पहुंचने पर उसका अभिनंदन भी किया गया। इस अवसर पर दुर्ग पुलगांव लौटे यूक्रेन के छात्र दिव्यांश व उनकी माताजी ने मोदी सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। अनुभव मतलब रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने तक तो मतलब बहुत बुरे दिन बीते थे। जब यूक्रेन से लेकर रोमानिया बॉर्डर तक के तो मतलब कि बहुत भय से भरे दिन बीते थे। रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने, गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद की। हम लोग इंडिया आ पाए हैं, सेफ आ पाए हैं तो खाली इंडियन गवर्नमेंट के कारण है। इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद करी। इंडियन गवर्नमेंट के कारण ही हम सेफ है और भी अपने मम्मी पापा के साथ हैं।
मोदी जी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? अरे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, हम सारे के सारे बहुत आभारी हैं मोदी जी के। जितने लोग प्लेन में आए, जितने लोगों की जान बची, हज़ारों इंडियंस जो आ रहे हैं। हम एयरफोर्स में बैठ के आए थे, हमको कभी नहीं लगा था कि हम एयरफोर्स जैसे मतलब कि C-17 ग्लोब मास्टर में हम कभी भी बैठेंगे, लेकिन हम उसमें बैठ के इंडिया, हमको मतलब कि बहुत रिस्पेक्टफुल फील हुआ, बहुत अच्छा लगा हमें। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो बिल्कुल मुमकिन है। मोदी है तो भारत मुमकिन। माता की जय। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके चलते बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को मिली हैं। बहुत परेशानी में थे बच्चे, पर अब सकुशल घर वापस आए हैं। वहीं भाजपा जिला महामंत्री व अहिवारा नगर पालिका अध्यक्ष नटवर ताम्रकार ने भी कुछ इस तरह की जानकारियां दी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशन में छत्तीसगढ़ से भी जो बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए थे और जो बच्चे वहाँ पे फंसे हैं, उनकी सूची भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग को आई है, जिससे हमने परिजनों से बात की है। और सौभाग्य से आज का दिन हमारे अच्छा रहा कि राकेश दुबे जी से मैंने बात किया तो उन्होंने हमें एक शुभ संकेत दिया कि मैं अपने बेटे को लेने के लिए एयरपोर्ट आया हुआ हूँ। और आज दुबे जी सकुशल और स्वदेश लौटे हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से और पूरे दुर्ग जिलेवासी को उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो परिवार के लोग वहाँ यूक्रेन में हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय संगठन से जो सहायता चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सहायता चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर सहायता करने के लिए उनके साथ में खड़ा हुआ है, उनके परिवारों के साथ में खड़ा हुआ है। आज दुबे जी को और उनके परिवार को चेहरा मुस्कुराते हुए देख करके बहुत खुशी हो रही है। यही भावना के साथ में पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। कोरोना काल में मरीजों के लिए जीवनदायिनी बने सकल जैन समाज द्वारा संचालित श्री महावीर कोविड केयर सेंटर आजाद हॉस्टल दीपक नगर दुर्ग ने कोविड की 1 लाख डोज वैक्सीनेशन की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सेंटर को 10 माह का समय लगा। किसी भी निजी सेंटर के लिए ये अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। कोरोना काल में जैन कोविड सेंटर में लोगों को कोवैक्सीन, कोविशील्ड व बूस्टर डोज निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। वहीं बच्चों का भी सेंटर में वैक्सीनेशन किया गया। सकल जैन समाज द्वारा सेवा भाव से शुरू किए गए श्री महावीर कोविड केयर सेंटर के संचालन में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सेवा भावी लोगों का सहयोग मिला। इस सेंटर ने कोरोना के कहर के दौरान भी जरूरतमंद मरीजों को इलाज की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई। कोरोना के प्रथम लहर में 368 मरीज व द्वितीय लहर में 287 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर सकुशल घर वापस लौटे। खास बात यह रही कि इस कोविड केयर सेंटर से कोई भी मरीज अन्य अस्पतालों के लिए रिफर नहीं किया गया। वहीं किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। ये बातें महावीर कोविड केयर सेंटर के संयोजक दिनेश मारोटी व किशोर कोचर ने मीडिया से चर्चा में कही। सेंटर के संयोजक दिनेश मारोटी ने बताया कि सेवा भाव के उद्देश्य से सकल जैन समाज द्वारा सितंबर माह 2020 में श्री महावीर कोविड केयर सेंटर आजाद हॉस्टल दीपक नगर दुर्ग की शुरुआत की गई। तब से आज तक केयर सेंटर में निःशुल्क सेवा जारी है एवं स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ नर्स ने अपनी सेवाएं दी। अब कोविड केयर सेंटर में कोविड वैक्सीनेशन की सुविधाएं जरूरतमंदों को दी जा रही है। ये कोविड वैक्सीनेशन सुविधा 12 मई 2021 से शुरू की गई है। सेंटर ने 1 मार्च 2022 को 1 लाख डोज लगाने की उपलब्धि हासिल की। मारोटी ने बताया कि कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवा के लिए भारतीय जैन संगठन द्वारा श्री महावीर कोविड केयर सेंटर को वर्धमान सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये तो वैक्सीन की बात कर रही हैं आप, उसके पहले चलें अपन। 2 साल से श्री महावीर जैन कोविड केयर सेंटर द्वारा 2 बार वैक्सीन सेंटर चलाया गया, कोविड सेंटर, जिसमें कि तकरीबन हम 800-850 लोगों को स्वस्थ कर घर भेजें और उस टोटल निःशुल्क रहा। खाना पीना, रहना, दवाई सब निःशुल्क। किसी भी पेशेंट से हमने 1 नया पैसा नहीं लिया। टोटल दानदाताओं का सहयोग से और आपसी सहयोग से ये काम किया गया। उसके बाद से तकरीबन 12 मई से आज तक वैक्सीन का काम चालू है। हमने भरे से भरे लोगों में 1-1 हज़ार वैक्सीन हमने पर डे लगाया, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है। किसी भी सेंटर में 1,000 वैक्सीन एक दिन में नहीं लगाया गया। हमने 1-1 हज़ार वैक्सीन लगाया और आज तक 1 लाख वैक्सीन 1 मार्च को कंप्लीट हो गया। किसी भी वैक्सीन की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं, चाहे बूस्टर हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे बड़ों का हो, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, सारी वैक्सीन की व्यवस्था हमारे पास है। शासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है हमें। खासकर कोविड के समय की बात करें तो जिलाधीश महोदय का हमको इतना सहयोग मिला कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक बार में उन्होंने हमें आज़ाद हॉस्टल दे दिया
जहाँ की हमने कोविड सेंटर चलाया और आज तक उसी जगह पे वैक्सीन का काम चल रहा है और निरंतर जारी है। आगे क्या है, कुछ प्लानिंग आपके है? आगे प्लानिंग ये संस्था द्वारा विचार किया जा रहा है कि जिलाधीश महोदय से मिलेंगे और जिला अस्पताल के डिलीवरी वार्ड जो है उसको हम गोद लें और उसका संधारण और देखरेख करें। जन सहयोग से जैन लोगों ने एक संस्था का संचालन करा और ये सोच के रखा कि ये सोचा है कि अच्छे से अच्छा कार्य होना चाहिए। ये कोविड काल में जब अपने परिवार वाले भी लोग अपना साथ नहीं दे रहे थे, उस समय ये विचार आया और सबके सहयोग से हमने दिनेश मारूठी जी को संयोजक बनाया और उसका बीड़ा उनको बोला कि ये कार्य आपको करना है, पूरा करना है। और उन्होंने एक टीम बनाई और टीम बना के और कोविड सेंटर चालू किए। कोविड का लगभग 800 लोगों का हमने उपचार किया और सभी लोग स्वस्थ हुए। हमको इस बात की खुशी कि सब लोग सकुशल गए, हमारे बिना कोई इंजरी के। हमारे यहाँ कोई भी डेथ केस नहीं हुआ, किसी को हमको भेजना नहीं पड़ा। इसमें डॉक्टर DC जैन और संजय गोलछा जी और अग्रवाल साहब, डॉक्टर अग्रवाल साहब ने हमारे को सहयोग दिया। सबसे बड़ा सहयोग हमारे कलेक्टर साहब का रहा, जिन्होंने हमको एक बार बोलने से आज़ाद हॉस्टल की चाबी दे दी और निरंतर बीच बीच में मॉनिटरिंग करते रहे। SP साहब का भी सहयोग मिला, जिला प्रशासन का मिला, सबका सहयोग भरपूर मिला। आप लोगों का तो मिला ही है, आप लोग ने कवरेज अच्छा किया, लोगों को हमारी तरफ आने के लिए आकर्षित किया, उसका भी सहयोग मिला। हमने बीच बीच में मेडिकल कैंप भी लगाए, 4 मेडिकल कैंप हमने लगाए, जिसका भी सफलतापूर्वक संचालन हुआ। और अभी आगे के भविष्य के लिए योजना भी बन रही है। अगर कलेक्टर साहब महोदय हमारे को अगर इस टाइप का कोई काम देते हैं या हमको कोई ऐसी जगह उपलब्ध करा दी जाए जो अभी उनके काम नहीं आ रही है, जिला प्रशासन के काम नहीं आ रही है, तो हम एक छोटा हॉस्पिटल, मिनी हॉस्पिटल निःशुल्क पूरे दुर्ग में संचालन करने का विचार कर रहे हैं। अगर ज़मीन या दे देगा तो हम अपने पैसे से रिनोवेट कराएंगे और उसका संचालन करेंगे। जब से ये जब से लगभग विगत पिछले साल से जब से चालू हुआ है 12 मई से अब 1 मार्च तक हमने 1 लाख वैक्सीन लगा दी है। हमारे यहाँ सभी वैक्सीन उपलब्ध थी और लोग बहुत संतुष्ट है। हमारे यहाँ लोग आने में उनको अच्छा महसूस होता था क्योंकि हमने पूरी व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पानी की, ठंडे पानी की, मिनरल वाटर की पूरी व्यवस्था हमने की थी और लोगों का सहयोग से आज हम बहुत खुश हैं कि हमारी संस्था को आज इस काम के लिए चुना गया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। समीपस्थ ग्राम चंदखुरी में वैदिक धर्म संस्थान द्वारा महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन हुआ। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में शिव भगवान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया। आयोजक गुलाब देशमुख ने बताया कि महाशिवरात्रि का उत्सव मनाने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, हमारे शरीर में मौजूद हर एक कण को जीवंत करना। उत्सव के माध्यम से हमें ये याद दिलाया जाता है कि सभी तरह के संघर्ष का त्याग कर सत्य, सुंदरता, शांति और परोपकार के पथ पर चले, जो कि शिव जी के ही गुण हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर हम शिव जी की उपासना करते हैं। भक्तजन सारी रात जागकर इस शुभ प्रहर में शिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। यज्ञ, वेद, मंत्रों के उच्चारण, साधना और ध्यान के माध्यम से वातावरण में दिव्यता की अनुभूति होती है। इन पवित्र क्रियाकलापों के माध्यम से आप स्वयं के साथ और पूरी सृष्टि के साथ एक रस हो जाते हैं। पुराणों में बताया गया है कि शिव कोई पुरुष नहीं है, अपितु वह ऊर्जा शक्ति है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड वास करता है और हर जीव के भीतर इस ऊर्जा का निवास है। इसी ऊर्जा को शिव कहते हैं। भगवान शिव हर जगह व्याप्त है। वैदिक धर्म संस्थान चंदखुरी दुर्ग में भी महाशिवरात्रि का उत्सव सभी शिव भक्तों की उपस्थिति में मनाया गया। इसमें स्थानीय ग्रामीण, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, अन्य जगहों से भी श्रद्धालुगण पहुंचे, जहां रुद्र पूजा, रुद्राभिषेक के पश्चात हवन में सभी श्रद्धालुओं ने पूर्णाहुति दी व शिव जी के भजनों से माहौल शिवमय हो गया और सभी शिव भक्त रात भर झूमते रहे। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज इतना सुंदर उत्सव यहाँ पे मनाया गया। आज सुबह वैदिक धर्म संस्थान बेंगलोर के द्वारा आज वैदिक पंडितों द्वारा आज यहाँ पर वैदिक चैंटिंग के साथ रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ, जिसमें गहन चैंटिंग मंत्रों का उच्चारण उसमें, जिसमें यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने उस पर ध्यान किया, उस चैंटिंग का आनंद लिया। और उसके बाद रुद्राभिषेक के साथ साथ यहाँ पर भजन संध्या का भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें
बहुत सारे शिव भक्त यहाँ पर आए हुए थे, आसपास के गांव से, आसपास के पूरे छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पर आए हुए थे और शिव में एकदम ज़बरदस्त माहौल हो गया था यहाँ पर, ऐसे भक्ति में ऐसा माहौल हो गया था, एक शिव शक्ति का उत्साह यहाँ पर देखने मिल रहा था। लोगों ने मस्ती के साथ और ध्यान के साथ यहाँ पे सत्संग का आनंद लिया और साथ साथ ये जैसे कहते हैं कि शिव एक शक्ति है, जैसे उनका एक ध्यानस्थ होना, एक ऊर्जा के साथ रहना, ऑलरेडी एक शिव एक शक्ति है, उस शक्ति को आज यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने अनुभव किया और साथ साथ शिव के जो ज्ञान है और ध्यान है उस पर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बातचीत भी हुई यहाँ पर और उनके साथ साथ सभी लोगों के लिए यहाँ पर प्रसादम का व्यवस्था हुआ था। यहाँ पर हज़ारों लोगों ने आकर यहाँ पर लगभग सुबह से पूजा जो चालू हुई उसके बाद पूजा ख़त्म हुआ, फिर महाप्रसाद का आयोजन हुआ था और हमारा बहुत सुंदर यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सहयोग से हुआ है। और ये चंदखुरी का जो हमारा ये वैदिक धर्म संस्थान यहाँ पे जो जगह है ये ऐसी पूजाओं के लिए स्पेशल है और शिवरात्रि तो बड़ा स्पेशल हुआ यहाँ पे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। ग्राम निकुंज में आयोजित 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ी स्तरीय नाचा महोत्सव की तैयारियां पूर्ण हो गई है। नाचा के पुरोधा दाऊ रामचंद्र देशमुख की स्मृति में आयोजित किए जा रही प्रदेश स्तरीय नाचा महोत्सव। स्वर्गीय रामचंद्र देशमुख की स्मृति में 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय नाचा गम्मत महोत्सव का आयोजन दुर्ग जिले के निकुंज ग्राम में आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति के संरक्षण व प्रोत्साहन एवं प्रदर्शन के उद्देश्य से आयोजित इस नाचा महोत्सव में छत्तीसगढ़ के 300 मंडलियों के 6000 कलाकार भाग लेंगे, जिसमें प्रतिदिन चुने हुए पार्टी द्वारा 1-1 घंटे की प्रस्तुति दी जाएगी। नाचा महोत्सव के सह संयोजक रुपेश कुमार देशमुख ने बताया कि कार्यक्रम के प्रथम दिन मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा दीप प्रज्वलन से होगा एवं विशेष रूप से छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रीगण मोहम्मद अकबर, अनिला भेड़िया, विधायक भुवनेश्वर बघेल दुर्ग, मंडी अध्यक्ष अश्वनी साहू, पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। नाचा महोत्सव के आयोजन स्थल का जायजा लेने के लिए जिला पंचायत दुर्ग अध्यक्ष शालिनी यादव कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। नाचा महोत्सव के विषय में उन्होंने चर्चा कर बताया। हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधानसभा निकुंज में नाचा महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। आज मैं यहाँ आयोजन के संबंध में तैयारी को देखने आई थी और ये हमारा प्रदेश स्तरीय नाचा महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है और ये बहुत हमारे दुर्ग जिले में हो रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं क्योंकि नाचा महोत्सव, नाचा जो है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था, उसको जागृत करना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और ये हमारे दुर्ग ग्रामीण में हो रहा है और हमारी छत्तीसगढ़ की जो सरकार है ये सबको बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रही है। हमारे उसमें मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय भूपेश बघेल जी और इसमें हमारे इस क्षेत्र के जो हमारे गृह मंत्री जी है भैया ताम्रध्वज साहू जी, उन सब का प्रयास है कि ये हमारे जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति विलुप्त ना हो, उनको बढ़ावा मिलते रहे और आने वाले दिनों में जो कलाकार जुड़े हैं उनका भी मान सम्मान और बढ़े। इस योजना से ऐसी हमारी उम्मीद है और हमारी सभी जो यहाँ आ रहे हैं हमारे कलाकार पूरे प्रदेश स्तर से, उनको भी हम आगमन अभिनंदन करते हैं। इस हमारे दुर्ग विधानसभा में हम स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है हमारे विधानसभा के लिए। धन्यवाद। अभी तो फिलहाल सहयोग कुछ नहीं मिला है, जरूर अतिथि के रूप में आ रहे हैं मंत्री लोग, लेकिन अभी सहयोग नहीं मिला है। पर हमारी सभी नाचा टीमों को मांग है, कलाकार जो है रात भर गिर कर थक कर मार खाकर कलाकारी करते हैं, लेकिन आज तक शासन द्वारा नाचा कलाकार को कोई सेवा नहीं मिला है। और नाचा कलाकार जो है ऐसे कलाकार हैं कि अपने हर चीज़ के बारे में जो है एक संदेश छोड़ते हैं, क्योंकि संगीत है साधना की शक्ति, जहाँ बसे सिर नाम, राग सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम। ये संगीत साधना की शक्ति है और यही साधना करने के लिए इतना बड़ा विशाल मंच जो है सजा हुआ है। शासन अगर सपोर्ट करे ना। और दूसरी बात है हमारे युवाओं को आगे लाना, तो युवाओं के लिए भी हम नाचा में दिखाते हैं जन भूलो माँ बाप। तो आज की युवा क्या है, हम दो हमारे दो, बाकी सबको छोड़ दो, माता पिता को छोड़ दो, ये कहते हैं। इसलिए हम युवा को भी चेतना कर रहे हैं, युवा को भी जगा रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसको बचाए रखना है। इस कलयुग में जो है आज पूरा पतन की ओर जा रहे हैं, तो केवल इस धरोहर को बचाए रखने के लिए हम प्रदेश पदाधिकारी सभी का एक मूल उद्देश्य है। इसी कारण जो है नाचा का आयोजन हम कर रहे हैं। एक मजाक के रूप में शुरुआत हुई थी और आज ये बड़ा एक मुकाम बन गया
आज छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसी ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रही है जो इसमें पूरे प्रदेश के नाचा पार्टी 294 जो हैं वो सभी शामिल होंगे कलाकार। साथ में उनके संगोष्ठी के साथ साथ प्रत्येक दिन हम 9 टीम को कार्यक्रम की प्रस्तुति देने, ताकि एक दूसरे नाच का जो पार्टी छत्तीसगढ़ में एक दूसरे से पूर्णतः परिचित हो जाए और एक दूसरे का चेहरा जाने। छत्तीसगढ़ इतना बड़ा राज्य है कि आप कांकेर के नाचा वाले पूछेंगे कि महासमुंद में किसका नाचा है तो वो एक नहीं बता पाते। इससे सभी लोग का जुड़ाव होगा। रूपरेखा तीनों दिन की सामान्य बनी हुई है, तीनों दिन अतिथि अलग अलग है। क्योंकि अभी यूपी का जो चुनाव चल रहा है उसके कारण कुछ हमारे मंत्रीगण शायद नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन संभवतः पूर्ण छत्तीसगढ़ में आज ऐसा हो चुका है कि ये छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसी जो कार्यक्रम हो रही है जो निःशुल्क में हो रही है। हम गांव में जैसे अभी रामायण और जस की एक आयोजन करते हैं, उसी तरह इसका भी मैं रूप दिया था कि उसी रूप स्वरूप में एक कार्यक्रम हो, और ये आज एक विशाल बन के पूरे छत्तीसगढ़ में अपना एक स्थान बना रहा है। और इसको नामकरण भी किया गया है मेरे द्वारा, दाऊ स्वर्गीय रामचंद्र देशमुख के नाम से। नाचा कलाकारों को वास्तविक में एक सम्मान होना चाहिए। आज लोक कला और संस्कृति के क्षेत्र में रिकॉर्डिंग और अन्य प्रस्तुति से उनकी बढ़ावा, नाचा की झुकाव कम है। नाचा एक घर घर की कहानी है जिनको हम मंच के माध्यम से जनता के बीच में, जनमानस के बीच में परोसते हैं। हर घर की कहानी के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। वो शिक्षाप्रद कहानी जो है हम नाच के माध्यम से बिल्कुल संदेश पहुंचाते हैं कि कौन से संस्कार चलें, कौन से संस्कार में ना चलें। एक संस्कार पूरा बने हुआ रहता है हर पात्र में। तो एक घर की कहानी को जब मंच में परोसते हैं ना, जब दर्शक दीर्घा जब देखते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। बिल्कुल कि सेम नाचा में जो दिखा रहे हैं अपने ही घर के ही कहानी है, जो कि कौन सी चीज़ आपको आचरण में लाना चाहिए, किसको नहीं लाना चाहिए। एक समाज सुधार के रूप में ही नाचा कलाकार जो है एक जनमानस से प्रचार प्रसार करते हैं। उसका उद्देश्य है नाचा महोत्सव का, क्योंकि सामाजिक बुराई को ख़त्म करना है और उसके माध्यम से जो नाच कार्यक्रम होता है तो अच्छी शिक्षा मिले समाज को और प्रगति हो समाज की, और जो बुराई है वो हटे। इस उद्देश्य से नाचा महोत्सव हो रहा है। युवाओं के लिए भी संदेश नाच द्वारा दिया जाता है, क्योंकि इसमें देखे हैं हम पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करते हैं, कैसे होना चाहिए, और कई प्रकार के और ऑफिसर लोगों का ग्रेड दिखाते हैं उनमें। तो अच्छा पढ़े और अच्छा से मतलब अपना शिक्षा ग्रहण करके शिक्षा के संबंधी भी बताते हैं नाच वाले लोग। मैं ग्राम पंचायत निकुम सरपंच, यहाँ ग्राम निकुम में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय नाचा महोत्सव में बहुत ज़ोर शोरों से तैयारियां शुरू हैं और समस्त ग्रामवासी और समस्त पंचगण सभी जो ग्रामवासी है सभी मिलजुल कर इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे ग्राम में यह नाचा महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी की है, इससे जो हमारी संस्कृति का जिसे एहसास नहीं था वो इस नाचा महोत्सव के कार्यक्रम के दौरान उन्हें अपनी संस्कृति की कुछ झलक प्रस्तुति जो है नाचा कलाकार हमारे ग्राम निकुम में प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसे इस नाचा के माध्यम से उन्हें कुछ सीख प्रदान भी मिलेगी और हमारी आने वाली पीढ़ी इस नाच महोत्सव का भी कुछ आगे चलकर अपना कार्यक्रम और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने नगर के अंतिम छोर गोकुल नगर पहुंचे और मोहल्ले वासियों के साथ बस्ती का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बस्ती वासियों से क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं की जानकारी ली। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे देर शाम निगम के वैशाली नगर क्षेत्र के कुरुद इलाके में अंतिम छोर के बस्ती गोकुल नगर पहुंचे। वहां उन्होंने पानी निकासी की व्यवस्था देखी और मोहल्ले वासियों से प्रमुख समस्याओं को लेकर चर्चा की। आयुक्त के पहुंचने की सूचना पर आसपास के रहवासी एकत्र हो गए और लाइट तथा विद्युत की समस्याओं से आयुक्त को अवगत कराया। निगम आयुक्त ने वैशाली नगर के जोन आयुक्त पूजा पिल्ले को प्रकाश व्यवस्था के लिए लाइट संधारण कराकर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं आयुक्त ने सफाई व्यवस्था की जानकारी ली और सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग डस्टबिन के माध्यम से देने लोगों से कहा। कुछ जगहों पर आयुक्त ने पाया कि रोड को काटकर पाइपलाइन बिछाने के लिए छोड़ दिया गया है। उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर
अति शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। आयुक्त ने मोहल्ले वासियों के साथ गलियों और बस्तियों का सघन निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेश मिश्रा एवं अंजनी सिंह सहित निगम के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। आयुक्त महोदय ने गोकुल नगर कुरुद का निरीक्षण किया। चूँकि गोकुल नगर कुरुद क्षेत्र की अंतिम बस्ती है और बहुत दूरस्थ क्षेत्र निगम से है, निगम की सीमा में आता है, निगम की सीमा के अधीन है। आयुक्त महोदय ने वहाँ के पानी, बिजली और अन्य जो ड्रेन की समस्या है उसको लेकर मोहल्ले वासियों से वहाँ पर चर्चा की और ड्रेन और नाली के संबंध में उन्होंने और विद्युत लाइट की समस्या के संबंध में उन्होंने वहाँ के जोन कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। काफ़ी देर तक उन्होंने वहाँ पे मोहल्ले वासियों से समस्याओं से भी अवगत हुए और प्लान बनाकर तैयारी करने के निर्देश जोन आयुक्त को दिए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। वक्त है एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425072002। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बीएसपी द्वारा समय समय पर अभियान चलाकर टाउनशिप में अवैध कब्जे पर कार्रवाई की जाती है, जिस अभियान के तहत टंकी मरोदा में सड़क किनारे अवैध रूप से सालों से चल रही दर्जन भर से ज्यादा दुकानों को बीएसपी के तोड़ू दस्ते द्वारा कार्रवाई कर हटाया गया। इस अभियान में बीएसपी के अधिकारी व नेवई थाना पुलिस की टीम भी शामिल रही। टंकी मरोदा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें सड़क किनारे अवैध रूप से चल रही दुकानें बाधा बन रही थी, जिनको बीएसपी के अधिकारियों द्वारा नेवई पुलिस की मदद से जेसीबी द्वारा तोड़ा गया। इस अभियान में दर्जन भर से ज्यादा दुकानों को ध्वस्त किया गया। दुकानों को हटाने के लिए बीएसपी प्रबंधन ने दुकानदारों को 1 माह पूर्व नोटिस भी दिया था, लेकिन लगभग 35 सालों से व्यवसाय कर रोजी रोटी कमा रहे दुकानदारों की मांग थी कि उन्हें रोजगार के लिए पहले व्यवस्थित जगह व साधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वो अपना परिवार पाल सके। दुकानदारों की इस मांग को अनदेखा करते हुए बीएसपी प्रबंधन द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई कर दुकानों को हटाया गया। नोटिस मिला था, लेकिन कुछ दिन रुका था, आज तोड़ेगा कल तोड़ेगा करके बोल रहा है, फिर आ नहीं रहा था। हम लोग अपना रोजी रोटी कमा रहा था, खा रहा था, अचानक आज हमला कर दिया। कुछ देने का यही नहीं किया। हम लोग स्टेट ऑफिस भी घिराव गया था, लेकिन वहाँ भी नेता लोग के पास भी गया, नेता लोग भी कोई जवाब नहीं दिया। नेता लोग अपना वोट के समय आया है, वोट लिया और फिर दूसरे दिन से इन लोग कुछ दुकान तोड़ा, फिर अभी अचानक ये हमला कर दिया। हम लोग अब कहाँ जाएंगे? हम यहीं आत्महत्या करेंगे रोड में, चक्का गाड़ी के चक्का में घुस के। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा भी बाल बच्चा है, स्कूल पढ़ रहा है, छोटे छोटे बाल बच्चा है, कैसे पालेंगे हम? अब हम लोग यहाँ डाका डालेंगे, छिनताई करेंगे, चोरी करेंगे, तब जाके हमारा बाल बच्चा पालेंगे। कौन देखेंगे उसका? डेली चोरी हो गए। अब यहाँ रोड होगा तो एक तो इतना चौड़ी रोड बन रहा है, कल तो सुनसान में कुछ नहीं कुछ तो घटना घटेगी। हम लोग यहाँ 35 साल है मैडम, और अच्छा जबरदस्ती कर रहा है, ना कोई विस्थापन कर रहा है, ना कुछ भी कर रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा रोड में आ जाएगा। नोटिस तो दिया था मैडम, नोटिस तो दिया था, हटा रहा था मैडम, फिर भी रुक किया था, कुछ दे नहीं, कुछ नहीं दे रहे मैडम। हाँ, स्थापना नहीं, अपना रोजी रोटी चले। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट।
कोरोना के कारण काफी लंबे समय से बंद पड़े मैत्री बाग एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन पर्यटकों को लुभाने के लिए प्रबंधन द्वारा कोई खास इंतजाम नहीं किया गया जिससे उन्हें आकर्षित किया जा सके। मैत्री गार्डन के द्वार पर्यटकों के लिए खोल तो दिए गए हैं, लेकिन उनके मनोरंजन और सुविधा की ओर प्रबंधन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। गार्डन में न तो बैठने की कोई व्यवस्था की गई, न ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र म्यूजिकल फाउंटेन ही शुरू नहीं किया गया है। इसके अलावा बच्चों के लुभाने वाली मिनी ट्रेन भी नहीं चलाई जा रही है। नौका विहार के लिए न तो नौकाओं का इंतजाम किया गया है, न ही झील की सफाई करवाई गई है, जो कि पूरी तरह जलकुंभी से अटी हुई है। यही हाल जू में स्थित जानवरों का भी है। उनके लिए भी अभी तक गर्मी से बचाने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। सभी अव्यवस्थाओं के कारण गार्डन खुलने की बाट जो रहे पर्यटक भी काफी निराश हैं। ग्रैंड न्यूज से चर्चा के दौरान गार्डन प्रभारी ने बताया कि जल्द ही साफ सफाई का कार्य करवाया जाएगा और फ्लावर शो भी आयोजित करवाया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। जिला बेमेतरा के ग्राम रोजगार सहायक सचिवों ने मानदेय को लेकर जिला पंचायत सीईओ लीना मंडावी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें मानदेय के लिए गुहार लगाई गई है। रोजगार सहायक सचिवों ने बताया कि शासन के निर्देशों का लगातार पालन करने का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। आगे बताया कि विगत 4 माह से हमारा मानदेय नहीं मिला है, जिसके कारण हमें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। साथ ही परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो गया है, जिसके कारण आज हमने मुख्यमंत्री के नाम जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा। अगर वेतनमान नहीं मिला तो उग्र आंदोलन करने की भी बात कही गई है। वहीं इस दौरान जिले के रोजगार सहायक सचिव बड़ी संख्या में मौजूद रहे। 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से शासन का दबाव है कि हर पंचायत में काम खोला जाए मानव दिवस को पूर्ण करने के लिए। आने जाने के लिए भी खर्चे के लिए नहीं हो पा रहा है, बार बार आना जाना पड़ता है। कभी अधिकारियों का दौरा होता है, बार बार अटेंडेंस में मास्टर रोल में नाम नहीं आता है, बार बार आना जाना पड़ता है और वेतन भी नहीं मिल रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है, तो वेतन के लिए आई थी। क्या बोले हैं कि अभी बीसी से बात करती हूँ और आप लोग को 1-1.5 घंटे में जवाब मिल जाएगा। लोग सभी ग्राम रोजगार सहायक हैं जो ग्राम पंचायत स्तर में मनरेगा का कार्य कराते हैं। शासन स्तर पर आवेदन लगाए हैं कि हम लोग को विगत 4 माह से वेतन नहीं मिला है। अगर वेतन कहीं नहीं मिलता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। स्थानीय बेरोजगारों ने रोजगार दिलाने की मांग को लेकर महामाया माइंस गेट के पास सैकड़ों की संख्या में चक्का जाम किया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थानीय लोग पिछले 7-8 वर्षों से रोजगार के संदर्भ में प्रशासन को आवेदन दे रहे हैं, किंतु हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता है। आक्रोशित ग्रामीणों ने शिवसेना अध्यक्ष बलराम निषाद के नेतृत्व में लगभग सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुष ने महामाया माइंस के मुख्य गेट के बाहर चक्का जाम कर दिया। मौके पर बीएसपी के अधिकारी आकर चक्का जाम कर रहे ग्रामीणों से मांगों के संबंध में चर्चा की। बेरोजगार ग्रामीण अधिकारी की बातों से सहमत नहीं हुए और पूरे दिन भर माइंस का कार्य बंद रखा गया। अधिकारियों ने कहा कि इस बारे में बीएसपी के उच्च अधिकारी ही निर्णय ले सकते हैं। धरना स्थल पर प्रमुख रूप से बलराम निषाद, सुभाष साहू, संगीत साहू, नरेश कोशा, पवन निर्मलकर, नरेंद्र साहू, सावन साहू, राजकुमार प्रजापति, राकेश साहू, राजकुमार निर्मलकर, मनीष कुमार साहू, गोविंद नारायण दुबे, लालेश्वर निर्मलकर, देवकरण सोरी, दिनेश कुमार उइके, शवत लावत्र, कैलाश राज, टिकेश कुमार, काशल मंडावी, गणेश कचलाम सहित अन्य उपस्थित थे। ग्रामीणों ने कहा कि हम सब अपने हक की लड़ाई के लिए चक्का जाम करने बाध्य हो रहे हैं, जिसका नियमता सूचना शासन प्रशासन को दे दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि ग्राम पंचायत में 3 वार्ड व आश्रित अमलीपारा में 3 वार्ड, लेकिन महामाया में कुल 9 वार्ड हैं, जहां पंचायती सुविधा नगण्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।